दोस्तों आज की इस वीडियो में हम थॉमस बेकेट की प्ले वेटिंग फॉर गोडो से एक बहुत अहम टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है वेटिंग फॉर गोडो इज़ अ ट्रेजिक कॉमेडी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। इन ऑर्डर टू डिस्कस वेटिंग फॉर गोडो इज़ अ ट्रेजिक कॉमेडी वी मस्ट नो अबाउट ट्रेजिक कॉमेडी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी वेटिंग फॉर गोडो को बतौर ट्रेजिक कॉमेडी डिस्कस करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेजिक कॉमेडी किसे कहते हैं और इसकी खसूसियात क्या हैं। तो ट्रेजिक कॉमेडी इज़ अ लिटरेरी genre that mixes aspects of both tragic and comic elements। यानी ट्रेजिक कॉमेडी अदब का वो हिस्सा है जो ट्रेजिडी और कॉमेडी यानी गमगीन वाक़यात और मज़ाहिया वाक़यात को एक दूसरे के साथ मिक्स करके पेश करते हैं। तो the most important characteristic of tragic comedy is that it will be a play with both happy and sad moments। ठीक है, यानी ट्रेजिक कॉमेडी की एक अहम खसूसियत ये है कि इस प्ले में दोनों यानी खुशी और गम के लम्हात को मिक्स किया गया होता है। When we apply the definition and characteristics of tragic comedy on Waiting for Godot, we find that the play Waiting for Godot is no doubt a tragic comedy। यानी जब हम ट्रेजिक कॉमेडी की डिफिनीशन और खसूसियात को वेटिंग फॉर गोडो पर अप्लाई करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि बग़ैर किसी शक व शुबा के वेटिंग फॉर गोडो एक ट्रेजिक कॉमेडी है। देयर आर मैनी फनी इंसिडेंट्स इन द प्ले वेटिंग फॉर गोडो। वी लव व्हेन वी वॉच दोज फनी सीन्स इन द प्ले। वेटिंग फॉर गोडो में बहुत से मज़ाहिया वाक़यात या लम्हात मौजूद है। जब हम इन मज़ाहिया सीन्स को देखते हैं तो हमें हंसी आती है। But when the play progresses, we see sad moments, the helplessness and frustration of both the main characters, that is Estragon and Vladimir। लेकिन जब कहानी आगे बढ़ती है तो हम गमगीन लम्हात और दोनों किरदारों यानी एस्ट्रागॉन और व्लादिमीर की लाचारी और मायूसी को देखते हैं। Some of the funny and sad moments in the play Waiting for Godot are, यानी वेटिंग फॉर गोडो का जो प्ले है उसमें कुछ फ़नी और सैड वाक़यात ये हैं। द प्ले स्टार्ट्स विद अ नेगेटिव थाट, नथिंग टू बी डन। एट फर्स्ट व्हेन वी सी दैट एस्ट्रागॉन इज स्ट्रगलिंग विद हिज बूट्स, वी एसोसिएट द नेगेटिव थाट विद बूट्स एंड द सेंटेंस अपीयर्स वेरी फनी। कहानी का आगाज़ एक मनफी सोच से होता है कि जिसका मतलब होता है कि नथिंग टू बी डन यानी कुछ नहीं करना है, यानी हालात ठीक नहीं होंगे लिहाजा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले जब हम एस्ट्रागॉन को देखते हैं कि वो बूट पहनने की कोशिश करता है तो हम ये मनफी सोच बूट के साथ जोड़ देते हैं और ये जुमला हमें फ़नी मालूम होता है। तो हम ये समझते हैं कि राइटर ने ये जुमला नथिंग टू बी डन इन बूट्स के लिए कहा है। बट व्हेन द प्ले प्रोग्रेसेस एंड वी do not see Godot till the end of the play, then we understand the actual meaning of the sentence nothing to be done। यानी जब प्ले आगे बढ़ता है और हम गोडो को नहीं देखते प्ले के आखिर तक तो फिर हम समझ जाते हैं इस जुमले के असल मीनिंग को कि हालात इसी तरह रहेंगे और सारे लोग जो है इन दुनिया में सारे जितने भी इंसान है वो इस लम्हे के इंतज़ार में है कि अब हालात ठीक हो जाएंगे, अब हो जाएंगे, अब कुछ एक अजूबा सा हो जाएगा। ठीक है, अब कोई इस तरह आ जाएगा कि सारे हालात ठीक करेगा, लेकिन हालात ठीक नहीं होंगे। तो जब गोडो जो है वो आखिर तक नहीं आता तो फिर जाकर हमें इस जुमले का पता चल जाता है कि नथिंग टू बी डन। सो we come to know that the sentence refers to the helplessness and frustration of both the characters as well as the whole society। ठीक है, तब जाकर हमें पता चलता है कि ये जुमला दोनों किरदारों की और हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे मुआशरे की लाचारी और नाउमीदी की तरफ वो इशारा करती है। तो इसी वजह से हमें फिर दुख भी होता है। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल इन विच थॉमस बेकेट वेरी स्किलफुली मिक्सेस बोथ द ट्रेजिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स इवन इन द डायलॉग्स ऑफ द कैरेक्टर्स। यानी ये पहली मिसाल है जिसमें थॉमस बेकेट बड़े हुनरमंदी से दोनों एलिमेंट्स यानी कॉमिक और ट्रेजिक को मिक्स करता है, यहाँ तक कि कैरेक्टर्स के मुकालमों को भी वो मिक्स करता है। ठीक है, यानी उसके अंदर वो एक दूसरे के जब उनके साथ जब बातें करते हैं तो उसके अंदर भी हमें ये कॉमिक और ट्रेजिक एलिमेंट्स नज़र आते हैं। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ द पोजो लकी सीन। ठीक है, व्हेन पोजो मार्चेस
in his military-like walk in act number 1, it seems to us very funny. यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल पोजो और लकी के सीन का है। जब पोजो आर्मी के ड्रेस में आता है तो बहुत ज़्यादा फनी दिखाई देता है। Our laughter stops when we see Lucky. Lucky is treated very badly by Pozo and we feel sorry for Lucky. हमारी हंसी तब रुकती है जब हम लकी को देखते हैं। पोजो लकी के साथ बहुत बुरा सलूक करता है और हम लकी के लिए बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं। यानी पोजो जो है उसने लकी के गले में एक रस्सी बांधी होती है जो कि उसको जानवरों की तरह उसके साथ ट्रीट करता है, तो इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा अफसोस भी होता है। Then the next visit of Lucky and Pozo surprises us and makes us laugh because this time Pozo is stuck on the roof and Lucky is his master. ठीक है, यानी फिर जब लकी और पोजो का दूसरा विजिट हम देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं और हमें हंसी भी आती है क्योंकि इस दफ़ा पोजो के गले में रस्सी डाली गई होती है और लकी उसका मास्टर होता है। इट इज़ अ सरप्राइजिंग टर्न दैट माइट मेक्स अस लाफ बट इट ऑल्सो मेक्स अस थिंक अबाउट हाउ लाइफ कैन बी फुल ऑफ सरप्राइज। यानी ये हैरानगी पर मबनी मोड़ होता है जो हमें हंसी पर भी मजबूर करता है, लेकिन साथ साथ ये हमें इस बात पर भी मजबूर करता है कि हम सोचें कि किस तरह ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टर्न्स आ सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ funny and sad moments is the scene in which Vladimir and Estragon play hat exchange game. They also take Lucky's hat. It seems to be funny. Next मिसाल मजाक और गमगीन वाक़यात का है वो सीन जिसमें व्लादिमीर और एस्ट्रागन आपस में टोपी को तब्दील करते हैं या टोपी को तब्दील करने का खेल वो खेलते हैं और इसमें वो लकी की टोपी भी ले लेते हैं। तो जब आप इसको देखेंगे, वॉच करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा फ़नी दिखाई देगा। बट व्हेन वी कम टू नो दैट द एक्सचेंज ऑफ हैट इज़ एक्चुअली अ मैसेज अबाउट लाइफ इन विच वी डू मैनी रेपिटेटिव एंड बोरिंग थिंग्स, लेकिन जब हमें इसकी समझ आ जाती है कि टोपी को एक्सचेंज करने का असल मकसद ये पैगाम होता है कि ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम हम करते हैं जो कि बार बार करते हैं और वो काम बोरिंग काम होते हैं। ठीक है, इट मीन्स वी डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर। अंडरस्टैंडिंग द इनर मीनिंग ऑफ दिस हैट एक्सचेंज गेम वी फील सैड। तो जब हमें इन बोरिंग कामों का पता चलता है तो हम टोपी को एक्सचेंज करने के खेल की वजह से भी बहुत ज़्यादा गमीन हो जाते हैं। पहले तो हमें हंसी आती है, लेकिन जब बाद में हमें पता चलता है कि ये तो असल में हमारी ज़िंदगी के अंदर जो बार बार हम एक काम करते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर एंजाइटी भी पैदा होती है, तो फिर हम क्या हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं इसको देखकर। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज मिक्स सीन्स ऑफ कॉमेडी एंड ट्रेजेडी देयर आर सम सैड मोमेंट्स टू। यानी इन मज़ाहिया और गमगीन सीन को मिक्स करने के अलावा कुछ और ख़ास सीन्स भी है जो गम पर मबनी हैं। ठीक है, यानी अर्ली इन द प्ले वी लर्न दैट एस्ट्रागन इज़ रेगुलरली बीटन बाय सम अननोन मैन। The most tragic part of the scene is that he is now used to this torment. यानी प्ले के आगाज़ में हमें पता चल जाता है कि एस्ट्रागन को बार बार कोई अनजान आदमी मार रहे होते हैं और इस सीन का जो गमगीन हिस्सा है वो ये है कि जब हमें ये पता चल जाता है कि वो इस अज़ाब के साथ अब आदी हो चुका है। यानी हमारे साथ भी इसी तरह ज़िंदगी में होता है कि बहुत सारे लोग हमसे फ़ायदा उठाते हैं, हमें बार बार मारते हैं। ठीक है, तो ये भी एक किस्म की जो है एक गमगीन सीन है जो उसको जो थॉमस बेकेट ने इस प्ले के अंदर इसको शामिल किया है। इसी तरह सिमिलरली व्लादिमीर्स किडनी प्रॉब्लम एंड एस्ट्रागन्स फुट इशू डिस्टर्ब देयर पीस एंड मेक देयर लाफ्टर पेनफुल। इसी तरह व्लादिमीर के किडनी का जो मसला होता है और एस्ट्रागन के पाँव का मसला ये उनके खुशी और हंसी के को दर्दनाक बना देते हैं। ठीक है, देयर वेटिंग फॉर गोडो इज़ अनदर ट्रेजिक एलिमेंट इन देयर डेली लाइफ। दे नो दैट गोडो विल नेवर कम बट दे वेट फॉर हिम ऑन डेली बेसिस। गोडो का इंतज़ार भी एक गमगीन अंसर है इस प्ले के अंदर और उनकी ज़िंदगी में भी या हमारी ज़िंदगी में भी उनको पता होता है कि गोडो आने वाला नहीं है। जिस तरह कि हमें पता होता है कि इन हालात को ठीक करने वाला कोई नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उनके पास और कोई चारा भी नहीं होता, जिस तरह हमारे पास और कोई चारा नहीं होता। ठीक है, और
وہ روزانہ اسی انتظار میں ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ٹریجک ایلیمنٹ ہے، کیونکہ بار بار آپ کسی بندے کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ بندہ نہیں آتا، تو ظاہری بات ہے آپ کو دکھ اور درد کا احساس تو ہوگا. ٹھیک ہے، تو ٹو کنکلوڈ وی کین سے دیٹ تھامس بیکٹ ہیز مکسڈ the scenes of laughter and sadness in this play which make this play a tragic comedy. مختصراً یہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تھامس بیکٹ نے ہنسی اور غمگین سینز کو اس پلے میں مکس کر دیا ہے، جو اس کہانی کو ایک ٹریجی کامیڈی کی کہانی بنا دیتی ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو یا کسی بھی ٹاپک پر آپ کو ویڈیو چاہیے ہو تو آپ ضرور کمنٹ میں بتائیے گا. انشاءاللہ میں آپ کے لیے اس پر ویڈیو بناؤں گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.